डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। तो देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान है मतलब प्लेस, कोई वस्तु है अथवा कोई भाव फीलिंग है, तो उसको हम कहते हैं संज्ञा। आप सबने हमेशा से पढ़ा होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब अगर किसी पर्सन का नेम है, कोई प्लेस है, कोई थिंग है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? संज्ञा यानी कि नाउन। तो देखिएगा, जैसे इसमें लिखा है राम, तो राम आपको पता है किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। मुन्ना, ये भी एक नाम है। टोकरी एक कोई वस्तु है। मिठास एक फीलिंग है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी? संज्ञा। तो देखिएगा, हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिएगा, जैसे किसी व्यक्तिवाचक में क्या है? प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर हम किसी की बात कर दें। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब किसी एक पर्सनल की हम बात कर दें। जैसे मैंने कहा यमुना, तो आपको पता है कि यमुना जो है वो एक नदी है, तो मैंने पर्टिकुलर एक नदी का आपको नाम बता दिया। जैसे मैंने कह दिया हिमालय, तो हिमालय क्या है? एक पर्वत है, तो मैंने उसका नाम बता दिया ना, कौन सा पर्वत? हिमालय। जवाहरलाल, आपको पता है ये कौन है? ताजमहल, है ना। रामायण एक कोई पर्टिकुलर बुक की बात की गई है। गीतांजलि एक पर्टिकुलर बुक की बात की गई है। इसी तरह मैं अगर कह दूँ विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर किसी एक्टर का नेम ले दूँ जैसे सलमान खान, तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रही हूँ। जहाँ पर एक व्यक्ति का कोई स्पेशल व्यक्ति आ जाता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जाति का मतलब क्या होता है? एक पूरा समूह जिसमें आ जाता है, एक पूरी जाति जिसमें आ जाती है ना। एक जाति के सभी पदार्थ या प्राणियों का जिसमें ज्ञान हो जाए। अभी हमने आपको जैसे ऊपर बताया कि मैंने एक पर्टिकुलर नाम लिया विराट कोहली, तो आपको पता है क्रिकेटर है विराट कोहली, लेकिन मैं उन्हें विराट कोहली ना कहकर अगर मैं ये कह दे रही हूँ कि खिलाड़ी मतलब प्लेयर, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने एक पूरी जाति का बोध करा दिया है कि इसमें जो खिलाड़ी हैं वो पूरी एक जाति आ गई। जैसे अभी मैंने ऊपर नाम लिया था रामायण, गीतांजलि, मैं ये ना कह के कह दूँ आपसे पुस्तक, तो एक पुस्तकों का जो एक पूरे ग्रुप की, मैंने एक पूरी जाति की आपको बात करा दी। मैं कह दूँ बालिका, ऊपर मैं किसी का नाम ले रही थी, राम, राधा, इस तरह से या कोई भी नाम, तो यहाँ पर मैं नाम ना लेकर आपको बता दिया कि ये बालक है या ये बालिका, तो उसमें क्या होगा? एक पूरी जाति की बात आ जाएगी। मैं कह दूँ महिला, उसमें भी एक पूरी महिलाओं की पूरी जाति आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव से ही आप समझ रहे होंगे कि फीलिंग, मतलब जहाँ किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा इनका बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने कह दिया बचपन, तो बचपन क्या हो गया आपका? एक फीलिंग। भाववाचक संज्ञा इस तरह की होती है कि हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, हम उनको खरीद नहीं सकते हैं, हम उनको बेच नहीं सकते हैं, बस हम उन्हें फील कर सकते हैं। अब जैसे ये बचपन है, क्या आप बचपन को पकड़ सकते हो? बचपन को छोड़ सकते हो? उसे बेच सकते हो? खरीद सकते हो? नहीं ना, केवल हम फील कर सकते हैं। जैसे मधुरता है, तो कभी मधुरता को हम टच कर सकते हैं क्या? सत्य है, सत्य को हम कभी टच कर सकते हैं क्या? उसको खरीद सकते हैं? किसी एक दुकान से खरीद के लाए, जिसके पास सत्यता नहीं थी उसे मैंने बेच दी। सुंदरता, इसी तरह से सुंदरता है, हम केवल फील कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सुंदर है या नहीं है, पर हम उसे छू नहीं सकते हैं, हम उसे खरीद के नहीं ला सकते हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है
उसे हम केवल फील कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध हो जाता है, जैसे यमुना, हिमालय, राम, श्याम, दिल्ली, या कोई भी पर्टिकुलर एक नेम। जातिवाचक संज्ञा में उसकी पूरी एक जाति का बोध होता है, जैसे बालिका, मोर, घोड़ा, नगर, पुस्तक, महिला, खिलाड़ी, है ना, अभिनेता। भाववाचक संज्ञा में फीलिंग आती हैं, जैसे बचपन, मधुरता, सुंदरता, मिठास, नीचता, जवानी, नम्रता, सज्जनता, दुष्टता, ये सारी चीज़ें हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। अभी तक हमने 3 पढ़े भेद। अच्छा, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान जो है वो संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। एक तो समुदायवाचक या समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। यानी कि अच्छा, ये जो समूहवाचक या समुदायवाचक है, समूह का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जहाँ एक ग्रुप की बात की जाए, है ना। जैसे मैं कह दूँ सेना, तो क्या सेना कभी एक व्यक्ति से बन जाएगी? नहीं ना, हमें एक पूरा ग्रुप चाहिए होगा। एक क्लास, कक्षा, तो कक्षा में भी क्या होगा कि हमको बहुत सारे बच्चे चाहिए, तभी वो कक्षा बनेगी। सभा, क्या सभा एक व्यक्ति से पूरी हो जाएगी? तो समूह का मतलब ग्रुप, जहाँ बात एक ग्रुप की जाए, वो हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जहाँ कोई द्रव्य यानी कि किसी पदार्थ की बात की जाए, जैसे लोहा है, सोना है, और पीतल, तांबा, या फिर कुछ भी, इवन दूध, दाल, चावल, जो भी पदार्थ हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। उम्मीद है कि ये समझ इतना आया होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं संज्ञाओं का परिवर्तन, यानी कि हम संज्ञा को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। तो संज्ञा के रूप 3 कारणों से बदलते हैं। कौन कौन से? पहला लिंग से, यानी कि जेंडर से। दूसरा वचन से, यानी कि नंबर से। तीसरा कारक, यानी कि केस से, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके में, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अभी आपको मैं आगे बता दूंगी, जेंडर, नंबर, केस, हम आगे भी पढ़ेंगे। और मैं थोड़ा सा अगर चाहें तो बता देती हूँ कि जेंडर मतलब जैसे क्या मेल है, क्या फीमेल है ना। आपको पता होगा, जैसे मैं अगर बात कर दूँ लड़का तो ये मेल है, लड़की फीमेल है ना। ये भी हम आगे पढ़ लेंगे। नंबर्स मतलब क्या सिंगुलर है, प्लूरल है। केस जो रिलेशन बता रहा है। अभी फ़िलहाल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। तो मैं आपको बता चुकी थी, जिन शब्दों से किसी प्राणी के पदार्थ, गुण, भाव इनका बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, हंसना, वीरता, मोटापा। तो फिर हमें सीखना है यहाँ पर जो हमारा मुख्य है वो क्या है? भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ये हमारे पेपर में, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञाएं हम कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, भाववाचक संज्ञा कोई मूल शब्द नहीं होती, ये मेन वर्ड नहीं होता। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं में है, जिसमें आपको ये इतना बस याद कर लेना है कि ये जो 4 त्वा, ता, पन, पा, आहट और त्वा, इनको लगाकर ही भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि इन चारों, फिलहाल हमें बस इतना, ये 3 3 6, हाँ हमको ये 6 याद कर लेने हैं। इतने से हमारा काम चल जाएगा कि हमें इनको लगाकर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं? जो एक मूल शब्द होता है उसमें एक प्रत्यय, ये सब प्रत्यय ही हैं जो लास्ट में लगते हैं, उनको मिलाकर हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे हमारे पास एक शब्द है लंबा, ठीक है, हमने उसमें क्या प्रत्यय लगेगा? अब ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम ता लगा दें लंबता हो जाए, त्वा लगा दें, है ना, लंबत्व हो जाए। तो एक जैसे हम लोग जो अमूमन आम भाषा में बात करते हैं, तो आपको पता है लंबा के साथ क्या प्रयोग होता है? ई, तो हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई। ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह से प्रभु, प्रभु के साथ हमारा क्या आएगा? त्वा, प्रभुत्व। पशु के साथ ता, ये हमेशा याद कर लेना, पशु वाला,
इसमें क्या होता है, कई बार हम लोग पशुत्व कर देते हैं, कई बार कुछ और कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ता प्रत्यय लगाते हैं पशु के साथ, तब हमारा ये जाकर बनता है पशुता। मोटा के साथ पा, मोटापा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पर भी ध्यान दे लेते हैं। इन शब्दों की आपको भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चुनना है। मानव के साथ हम क्या लगाएंगे? मानवत्व, मानवता, मानवीय या मानवपन। तो आप सबको पता होगा कि मानव के साथ हम क्या लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाते हैं? मानवता। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है नारी। नारी के साथ हम क्या लगाकर बनाते हैं? बताइए। नारीपन, नारीता, नारीत, नारीत्य। तो इसमें आ जाएगा हमारा नारीत्व। ठीक है। नेक्स्ट है पंडित। पंडित के साथ हम क्या लगाते हैं? पंडित्व, पांडित्य, पंडिताई। तो पंडित्व कुछ नहीं होता है, एक या तो पांडित्य होगा या फिर पंडिताई। याद रखना, इसमें दोनों ही हो जाएंगे, पांडित्य और पंडिताई। मतलब ई प्रत्यय भी लग जाएगा, त्या प्रत्यय भी लग जाएगा। नेक्स्ट है घबराना। घबराना के साथ हम क्या लगा देंगे? घबराई, घबरानापन, घबराहट या घबराया। तो हम इसमें लगा देंगे घबराहट। नेक्स्ट है तो हम घबराना के साथ क्या लगा देंगे? घबराहट। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास अगला शब्द है उड़ना। उड़ना के साथ हम क्या करेंगे? उड़ा, उड़ान, उड़ान या उड़। तो ध्यान रखना, हम हमेशा क्या बोलते हैं? उसने ऊंची उड़ान भरी, है ना। ऐसा ही तो बोलते हैं, उसने ऊंची उड़ान भरी। इसका क्या हो जाएगा? उड़ान। अगर आपको कहीं कंफ्यूज हो रहा है ना, तो एक काम किया करिए, एक सेंटेंस बना लिया करिए। जैसे कि ये मान लीजिए एक शब्द है मानव। ठीक है। अब इसमें हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो हम कैसे बात करेंगे? आप इनके ऑप्शन का यूज करिए। क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं कि उसके अंदर मानवत्व नहीं है, उसके अंदर मानवपन नहीं है? आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा ना कि हमारे अंदर मानवता नहीं बची। तो आपके दिमाग में तुरंत वो क्लिक कर जाएगा कि अच्छा, मानवता यानी कि मानवता ही सही शब्द है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए पंडित का है। ठीक है। तो हम कभी ऐसे कहते हैं क्या कि पंडित्व नहीं है, ये नहीं। अक्सर हम क्या सुनते हैं? पांडित्य और पंडिताई। या फिर कोई घबरा रहा है तो हम कहते हैं, तो क्या घबरानापन कभी कहते हैं? यही तो बोलते हैं ना कि उसे घबराहट हो रही है। तो समझ आया कि अगर कभी कभी हम इनके वाक्य भी बना लेंगे, सेंटेंस बना लेंगे, तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम बात करते हैं, और वो आपका सही होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ आया होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।